हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन फ्यूचर टैलेंट ऑनलाइन एकेडमी। आज बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको किस तरह से हम हल करें, ये पहले ही बहुत एग्ज़ाम में आ चुका है। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको कोडिंग और डिकोडिंग का पता चल जाए। सबसे पहले हमेशा इंटेलिजेंस जो भी एजेंसीज होती हैं या कोई भी फोर्स होती है तो वो कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वर्ड हो, कोई भी उनकी गुफ्तगू हो या कन्वर्सेशन कोई भी हो, तो वो क्या करते हैं, कोडिंग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो जब वो किसी को लेटर लिखते हैं या उनके जो ऑफिशियली बुक वगैरह होते हैं या लेटर होता है तो वो कोडिंग वर्ड में लिखा जाता है। सो हम आज कोशिश करेंगे इस कोडिंग को हल करें और कोडिंग का जो फार्मूला है या ट्रिक है वो उसको अच्छी तरह से हम समझें। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द वर्ड टर्मिनेशन इज़ कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 5 8 6। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन को कोड में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 में। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो वर्ड मोशन दिया गया है तो उसका कोड या ऑप्शन जो है उसका कोड कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रिक से, अपनी लॉजिक से इस टर्मिनेशन का कोड जो दिया गया है उसके हवाले से हम मोशन का कोड यहाँ से निकालेंगे। आइए देखें किस तरीके से ये हल किए जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनेशन लिखा हुआ है ये नीचे हम लिखेंगे। पहले कंप्लीट जो भी लिखा हुआ है टर्मिनेशन, और नीचे इसका जो कोड इन लोगों ने दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो कोड है या हम इनके नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है 1 5 8 6। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है ये टी है, उसका इन लोगों को नंबर दिया हुआ है 1, और ई का जो नंबर दिया है वो 2 है, वो आर का ये 3 है। तो हम अब मोशन का कोड फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले मोशन, MOTION। ठीक है, अब ये हमने मोशन लिखा है। हम अब क्या करेंगे, ये जो मोशन अल्फ़ाबेट जो भी है यहाँ जिसका कोड दिया गया है हम वो उनका नंबर देखेंगे, या एम का कौन सा नंबर है या ओ का कौन सा नंबर है, इसमें से फाइंड आउट करेंगे, वो नीचे लिखेंगे। तो एम का हम यहाँ नंबर देखेंगे, एम का जो नंबर है वो 4 है। और ओ का देखेंगे, अभी ओ का जो है वो 8 नंबर है, यहाँ नीचे लिखेंगे हम 8। उसके बाद टी का नंबर जो है वो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद आई का नंबर जो वो 5 है, और ओ का जो लिखा है पहले हमने 8, यहाँ भी 8 लिखेंगे। एन का जो नंबर है वो 6 है। इस तरीके से हमें कोड मिल गया है कि मोशन का कोड 481586 है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन में हमारे पास है या नहीं। 481586 481586 ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। इस हवाले से ये कोड दिए जाते हैं, इनको किस तरीके से हल किया जाता है। इसी तरीके से आप पहले क्या करेंगे, वर्ड को लिखेंगे नीचे, उसके बाद जो नंबर दिया गया है वो एक एक करके नीचे लिखोगे। उसके बाद जो भी कोड मिलता है आपको सही या राइट आंसर फाइंड करना है। चलो आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेड इज रिटन एज। बोलते हैं कि स्ट्रेट जो लिखा हुआ है वो कोड वर्ड में TSARGITH लिखा हुआ है। हाउ विल थर्सडे बी रिटन एज। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्सडे। यहाँ पहले ऑप्शन इन लोगों ने दिया है स्ट्रेट जो लिखा हुआ है वो कोड वर्ड में इस तरीके से लिखा हुआ है TSARGITH। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, थर्सडे की कोड वर्डिंग क्या होगी। तो हम यहाँ ऑप्शन में फाइंड करेंगे। इसको पहले अपने तरीके से हम हल करते हैं कि थर्सडे का कोड कैसे हम फाइंड करें या कैसे हम हल करें। तो आइए हम पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लिखेंगे। ऊपर वाला जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है
उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले वो वर्ड स्टेट यहाँ नीचे लिखेंगे। तो अगर हम स्टेट लिखें यहाँ STRAIGHT, और स्टेट का जो कोड वर्ड है वो है TS। अच्छा, ये जो भी लेटर लिखा हुआ है वो हम नीचे इसके नीचे ही लिखेंगे। पहले T है, उसके बाद SARGIT और H। अब हम फाइंड करते हैं कि इन लोगों ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है या कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। हम उसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे, हल करेंगे। पहले देखते हैं हम, ये S लिखा हुआ है और ये T है, ये भी T और S है। तो इन लोगों ने क्या किया है, क्रॉस लेटर लिखा हुआ है। S यहाँ पर लिखा हुआ है और T यहाँ पर लिखा हुआ है। R इधर आएगा तो A यहाँ पर। ये क्या है, क्रॉस लेटर है। पहले हम सीख चुके हैं क्रॉस लेटर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये I लिखा हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पर G और ये H और ये T, क्या ये क्रॉस लेटर इसको बोलते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, थर्सडे का कोड वर्ड फाइंड करना है। तो हम पहले लिखेंगे थर्सडे, मुकम्मल लिखेंगे पहले थर्सडे की स्पेल। इसी तरीके से जो ऊपर हमने लिखा है क्रॉस लेटर में, तो हम इसको भी क्रॉस लेटर में लिखेंगे। पहले कौन सा आएगा, यहाँ से H आएगा, उसके बाद T आएगी, तो हम यहाँ T लिखेंगे। पहले R आएगा तो हम R लिखेंगे, उसके बाद U आएगा तो U लिखेंगे। ये पहले D आएगा, उसके बाद S। अब क्या Y लिखेंगे, उसके बाद कौन सा आएगा A। तो हमें इसका भी कोड वर्ड मालूम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, STRUDSYA, ये जो है थर्सडे का ये कोड है, हम फाइंड करेंगे हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है या नहीं। STRUDSYA, तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो B है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, B। तो इसी तरीके से ये हल किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा नंबर कौन सा है। अच्छा, हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है या क्वेश्चन है हमारे पास, वो है इफ़ समर इज़ कोडेड एज रनर, RUNNER। समर को लिखा गया है कोड में रनर, द कोड फॉर विंटर विल बी। तो यहाँ बोलते हैं कि विंटर का कोड क्या होगा वो फाइंड करें। समर का जो कोड इन लोगों ने दिया है वो है RUNNER, और हमें विंटर का कोड फाइंड करना है। तो हम अपनी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि नीचे समर को लिखेंगे जिस तरीके से हम लिखते हैं SUMMER। उसके बाद जो इसका कोड दिया गया है वो हम कोड इसके नीचे बिल्कुल नीचे लिखेंगे RUNNER। ठीक है, ये समर का कोड है रनर। हम अब क्या फाइंड करेंगे, विंटर का कोड। पहले क्या करेंगे, हम विंटर नीचे लिखेंगे। ये लाजमी आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में जब भी आए, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो पहले ये आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये हल किए जाते हैं। अब हमने विंटर लिख लिया है, अब हम ऊपर वाली ट्रिक को पहले समझेंगे। तो इन लोगों ने कैसे समर का कोड बनाया है, तो हम उसी तरीके से हम विंटर का कोड बनाएंगे। तो आप इधर देखें, पहले क्या है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। तो इधर देखें, यहाँ भी R है, तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ भी R ही देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी E है, तो हम नीचे भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी E ही देंगे। उसके बाद इन लोगों ने दिया है M, और एक लेटर छोड़कर फिर दिया है इन लोगों ने MN। तो यहाँ पर T है, तो T को अगर हम छोड़ें तो कौन सा अक्षर आएगा, T के बाद क्या आता है, U। तो उसी तरीके से हम U यहाँ लिखेंगे, और फिर वही तरीका M के बाद क्या दिया है इन लोगों ने, N। तो यहाँ भी N है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। वही तरीका M के बाद इन लोगों ने क्या दिया है, N, और यहाँ पर N है, तो N के बाद में कौन सा लेटर आएगा, O, क्योंकि M। फिर इन लोगों ने क्या लिखा है नीचे, इसका कोड N, और यहाँ पर N है, तो N के बाद हम क्या लिखेंगे, O, और यहाँ पर भी U है, यहाँ पर भी U है। तो इधर क्या आएगा,
आई लिखा हुआ है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, तो हम भी नीचे ही आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू दिया है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर आई है, तो इधर भी हम आई लिखेंगे। उसके बाद देखो आर, ये एस है वो आर, पहले आर आता है उसके बाद एस आता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू के पहले कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, डब्ल्यू से पहले आएगा, डब्ल्यू से पहले हम वी लिखेंगे, यहाँ वी आएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है, या जो हमको कोड यहाँ से मालूम हुआ है वो VIOUER है। तो हम यहाँ पर देखेंगे VIOUER कहाँ लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है VIOUER, तो हमारा ये जो राइट आंसर होगा वो ये सी ऑप्शन ही होगा। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में या मुख्तलिफ ट्रिक लेकर आऊँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल जो है वो लेक्चर की ट्रिक आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन कोड लैंग्वेज इफ़ फ्रिज इज़, बोलते हैं कि ये फ्रिज लिखा हुआ है कोड वर्ड में GTLHL देन इन द सेम लैंग्वेज, उसी तरीके में उसी लैंग्वेज में आपको जो वर्ड फाइंड करना है वो केटल का कोड वर्ड फाइंड करना है। फ्रिज का कोड वर्ड जो इन लोगों ने दिया है वो GTLHL दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है वो केटल। तो हम देखते हैं कौन सी इसमें ट्रिक इस्तेमाल की है, तो हम आसानी तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और हम यहाँ पर फ्रिज का जो कोड वर्ड दिया गया है वो GTLHL दिया गया है, तो हमें फाइंड क्या करना है केटल का कोड वर्ड। तो आइए हम देखते हैं तो इन लोगों ने कौन सी यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल की है। तो हम पहले तरीके से जो पहले लिखते आ रहे हैं उसी तरीके से हम पहले लिखेंगे यहाँ पर फ्रिज। तो फ्रिज किसके, इस पहले FRITGE, इसका जो कोड वर्ड है वो पहले G फिर TLHL और K। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की गई है। तो हम अपनी लॉजिक से इसको हल करेंगे। यहाँ पर F लिखा है और यहाँ पर G, F के बाद क्या आता है G, F के बाद G आता है, और R के बाद यहाँ पर इन लोगों ने T लिखा है। तो हम देखेंगे इन लोगों ने कितने लेटर प्लस किए हैं इसमें, RST, 2 लेटर इसमें ऐड किए गए हैं। तो F के बाद G जो आता है वो इन लोगों ने यहाँ पर एक लेटर जो प्लस किया है, और यहाँ R के बाद इन लोगों ने 2 लेटर प्लस किए हुए हैं, उसके बाद ये T आया है। I के बाद वही तरीके ही होगा, मेरे ख्याल से 3 ही प्लस होंगे, IJKL। I के बाद इन लोगों ने वही 3 लेटर जो प्लस किए हुए हैं। उसी तरीके से हम इन लोगों ने यहाँ पर 4 और फिर 5 और फिर 6 ही प्लस किए हैं। ये सीरीज़ जो बनती है वो हमारे पास बनती है 1 2 3 4 5 6 की। मतलब कि ये इन लोगों ने एक पहले लेटर जमा किया, उसके बाद 2 फिर 3 4 फिर 5 6 के बाद ये ऐसे ही लेटर जमा करते गए। उसके बाद यही जो कोड मिला है या ट्रिक हमें मालूम हुई है, तो हम इसको केटल का जो कोड है वो भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे KETTLE। तो हम वही ट्रिक के ऊपर वाले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है इन लोगों ने F के बाद G दिए, तो यहाँ पर K लिखा है, K के बाद क्या आएगा JKL आएगा, तो हम L ही देंगे। E के बाद वही ट्रिक ऊपर वाले इस्तेमाल करेंगे, 2 लेटर जमा करेंगे हम FG, यहाँ पर क्या लिखेंगे G, और T के बाद 3 लेटर यहाँ जमा करने हैं हमें, TUVW, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर W, और यहाँ पर TA। तो वही हम जो ऊपर वाली ट्रिक फॉलो करते आ रहे हैं, 1 प्लस किया 2, उसके बाद 3 प्लस के, अभी हम 4 लेटर प्लस करेंगे, और T के बाद जो हम 4 प्लस करें तो UVWX, तो क्या लगेगा इधर X आएगा। उसके बाद L के बाद हम 5 लेटर जमा करेंगे, MNOPQ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम Q, ये 5 लेटर हो गए। तो E के बाद 6 लेटर हमें जमा करने हैं, FGHIJK, तो अब 6 जमा किए तो आ गया हमारे पास K। तो ये जो कोड वर्ड बनता है वो केटल का है। हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास ये है या नहीं।
LGW XQ और K। जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो D है। इसी तरीके से मुख्तलिफ ट्रिकें इस्तेमाल की जाती हैं कोड वर्डिंग में। कोडिंग में आपको ये जिस तरीके से सिखाई गई मैंने इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ये 3 या 4 जो भी ऑप्शन है या जो भी ट्रिक है मैंने समझाई है आपके लिए बहुत काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे भी आपको आसानी होगी और उम्मीद है और ये आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा। मज़ीद